तू सोचता है तेरा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा। तू हर बार प्लान बनाता है, कुछ दिन चलता है, फिर वापस वहीं आलस, बहाने और वही पुराना कंफर्ट जोन। सच ये है कि तेरे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, तेरे अंदर कमी है सेल्फ डिसिप्लिन की। वो आग जो हर दिन तेरे अंदर जलनी चाहिए, वो बुझ जाती है क्योंकि तू अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया। पर अब और नहीं। अब वो वक्त आ गया है जब तू खुद से बड़ा ईमानदार होगा। अब वो वक्त आ गया है जब तू खुद को ट्रेन करेगा, ऐसे जैसे कोई फौजी करता है, हर दिन हर रात, बिना बहाने, बिना रोके। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन वो हथियार है जिससे एक आम इंसान भी अपने नसीब को बदल देता है। और आज इस वीडियो में हम कोई किताबी ज्ञान नहीं देंगे, हम देंगे वो रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती हैं। तो कमर कस ले भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 1। सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत वहीं से होता है जहां सब हार मानते हैं। यानी सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत तब नहीं होती जब आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इसकी शुरुआत उस पल होती है जब आप थके होते हो, टूटे होते हो, अंदर से कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप खड़े होते हो और खुद से कहते हो, बस आज एक कदम और। असल में डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है कंसिस्टेंटली इम्परफेक्ट रहना, लेकिन फिर भी रोज कुछ करना। वो लड़का जो सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाता है, वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं होता, पर हर सुबह जब उसकी नींद उसे खींचती है, तब उसका डिसिप्लिन उसे धक्का देता है। नंबर 2, एनवायरनमेंट को बदलो, क्योंकि विल पावर धोखा देती है। इसका मतलब यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई अंदर की शक्ति नहीं है जो अचानक जाग जाए। ये एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है। मान लीजिए आप हेल्थी खाना चाहते हैं, लेकिन आपका फ्रिज जंक से भरा है, तो डिसिप्लिन की बात करना बेकार है। एक सोल्जर बैटलफील्ड में बिना हथियार नहीं जाता। वैसे ही अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे हों, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स या नेटफ्लिक्स, तो डिसिप्लिन की बात करना मजाक है। रियल स्ट्रैटेजी ये है, जो चीजें आपको रोक रही हैं, पहले उन्हें एलिमिनेट करो, फिर डिसिप्लिन अपने आप मजबूत लगने लगता है। नंबर 3, माइक्रो हैबिट्स, यानी हर दिन बस 2 मिनट की जीत। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी गलती है सब कुछ एक साथ बदल देना। जिम जाना हो तो पहले दिन बस जिम जाना है, वर्कआउट नहीं। पढ़ाई करनी हो तो बस 5 मिनट किताब खोलो, 2 घंटे नहीं। जब आप छोटा शुरू करते हैं, तब आपकी साइकोलॉजी आपको अलाउ करती है कि चलो थोड़ा और कर लेते हैं। डिसिप्लिन एक स्नोबॉल की तरह है, शुरुआत में छोटा, लेकिन जैसे जैसे वो लुढ़कता है, वैसा ही मैसिव बनता जाता है। डिसिप्लिन कभी भी एक दिन का मिरेकल नहीं होता, ये एक चेन रिएक्शन होता है, छोटे छोटे जीतों से बना हुआ महल। नंबर 4, पेन को दोस्त बना लो, तभी असली डिसिप्लिन आता है। यानी जो इंसान अपने कंफर्ट जोन से प्यार करता है, वो कभी डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकता। डिसिप्लिन वहां पैदा होता है जहां दिमाग कहता है रुक जा, लेकिन आत्मा कहती है अब नहीं रुकेगा। जब आप पुशअप्स कर रहे होते हैं और 10 पर थक गए होते हैं, तब 11वां पुशअप ही आपका कैरेक्टर बनाता है। डिसिप्लिन का दूसरा नाम है पेन में भी पर्पस ढूंढ लेना। इसलिए जब अगली बार दर्द हो तो मत भागो, खुद से कहो ये दर्द नहीं है, ये तो मेरे अंदर का नया वर्जन जन्म ले रहा है। नंबर 5, इमोशन से ऊपर उठो, यानी जब आप इमोशन से डिसीजंस लेते हो, आज मूड नहीं है, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, तो डिसिप्लिन धीरे धीरे मरता है। लेकिन जब आप लॉजिक से चलते हो, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, काम करना है, तब आप धीरे धीरे लेजेंड बनते हो। सोचो विराट कोहली या नीरज चोपड़ा हर बार मूड देखकर प्रैक्टिस करते तो इतना बड़ा प्लेयर्स नहीं बनते। ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब यही है, इमोशंस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, पर एक्शंस हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए। नंबर 6, खुद से किया गया वादा। सबसे बड़ा इम्तिहान यानी डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब आप अपने आप से किया गया वादा निभाते हो, भले ही कोई देख ना रहा हो। लोग बाहर से स्मार्ट दिख सकते हैं, पर जो अपने अकेलेपन में भी डिसिप्लिन्ड रहता है, वही असली वॉरियर है। रात को सब सो रहे हैं, लेकिन कोई लड़का कमरे की लाइट में पढ़ाई कर रहा है, बस इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप से वादा किया था कि वो कुछ कर दिखाएगा। याद रखो, जो लोग खुद को जवाबदेह बना लेते हैं, उन्हें दुनिया कभी जवाब नहीं मांगती। नंबर 7, फेल हो जाना बुरा नहीं, छोड़ देना बुरा है। इसका मतलब यह है कि बहुत लोग सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए छोड़ देते हैं
क्योंकि वो एक दो दिन ब्रेक कर देते हैं और गिल्ट में डूब जाते हैं। लेकिन असल स्ट्रैटेजी यह है कि जैसे ही आप फॉल करते हो, तुरंत वापसी करो। एक दिन का ब्रेक डिजास्टर नहीं है, लेकिन गिल्ट में रहकर हफ्तों तक कुछ ना करना असली हार है। रियल डिसिप्लिन्ड इंसान वही होता है जो बार बार गिरकर भी वापस रूटीन में आता है, क्योंकि उसके लिए फॉल करना नॉर्मल है, पर रुक जाना नहीं। नंबर 8, विजुअलाइजेशन। हर दिन खुद को फ्यूचर में देखो, यानी डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक सीक्रेट वेपन है, डेली विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करो और सोचो कि तुम वो इंसान बन चुके हो जिसकी तुमने कल्पना की थी। 6 पैक एबीएस वाला, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, आईएएस ऑफिसर, या जो भी तुम्हारा ड्रीम है। जब तुम खुद को वहां देखोगे तो आज की तकलीफें छोटी लगने लगेंगी। ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है। जो दिमाग बार बार देखता है वो शरीर को उसी डायरेक्शन में धकेलता है। नंबर 9, एक फिक्स्ड रूटीन हर विनर की फाउंडेशन होता है। हर सक्सेसफुल इंसान का एक फिक्स्ड रूटीन होता है, चाहे स्टीव जॉब्स हो या एपीजे अब्दुल कलाम। उनका हर दिन एक रिदम में चलता था। जब आप हर दिन डिसाइड करते हो आज क्या करना है, तो आपकी एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपका एक फिक्स्ड रूटीन है तो आप एनर्जी बचाते हो और डिसिप्लिन अपने आप पक्का बनता जाता है। रियल स्ट्रैटेजी ये है, एक ऐसा डेली रूटीन बनाओ जिसे आप बिना सोच के भी फॉलो कर सको। नंबर 10, अपने आप को रिवॉर्ड देना मत भूलो, यानी डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप ग्रो करते हो। अगर आप खुद को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड नहीं देते तो आपका दिमाग बोर्ड हो जाता है और रिबेल करने लगता है। एक दिन की मेहनत के बाद कोई अच्छी मूवी देखो, अपने लिए कुछ अच्छा खाओ, या बस शांति से बैठकर खुद की तारीफ करो। रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म ही लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को पॉसिबल बनाता है। दिमाग तब तक काम करता है जब तक उसे लगे कि उसे कुछ मिलने वाला है। अंत में इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता। ये एक अग्निपथ है, पर जब आप इस पर चलना शुरू करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और खुद से कहते हो, थैंक गॉड मैंने हार नहीं मानी थी। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। एक बार ये डेवलप हो गया, फिर दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।